अगली खबर की तरफ रुक कर रहे हैं और ये खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पैदल यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस 4 जनवरी को नगरनार से लेकर जगदलपुर तक पैदल यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस अपने सभी मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएगी। उन्होंने कहा कि बस्तर में हॉस्पिटल बनाना था पर अभी तक नहीं बना। साय सरकार नहीं चाहती है कि बस्तर में कोई अच्छा अस्पताल बने। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर दीपक बैज ने कहा, सरकार ने बस्तर सरगुजा दोनों ही आदिवासी क्षेत्रों में बिना किसी सर्वे के ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया है। इन आदिवासी क्षेत्रों में हमारे ओबीसी वर्ग को भारी नुकसान हुआ है। सरकार एसटी, एससी और ओबीसी को आपस में लड़ाना चाहती है। बिल्कुल, अभी बस्तर में 4 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित एक नगरनार से कुटपदर से लेकर जगदलपुर तक लगभग 13 किलोमीटर का एक दिवसीय पदयात्रा रहेगा। और जो लगातार जो हमारे मुद्दे रहेंगे कि वहां पे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनना था, इसके लिए हमारी सरकार के समय बकायदा जमीन भी अलॉट हुई थी और उसकी स्वीकृति के लिए डीपीआर तैयार कर हैदराबाद हेडक्वार्टर को भेजा गया था। लगभग स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन ये साय सरकार आने के बाद ये नहीं चाहती कि बस्तर में कोई अच्छा अस्पताल बने। बस्तर, सरगुजा दोनों आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण जो ये सरकार ने, मुझे लगता है कि बिना इन क्षेत्रों के परीक्षण किए लागू किए हैं। तो इन आदिवासी क्षेत्रों में हमारे ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। चाहे नगर पालिका, नगर निगम की बात कर ले या पंचायत क्षेत्रों में बात कर ले, पूरी तरह से पंचायतों में 0 आरक्षण होने की स्थिति में है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस्तर सरगुजा में इस बिना अध्ययन किए वहां के लोगों को गुमराह करती रही है। और आज जब ये परिस्थितियां स्पष्ट हुई तो ओबीसी वर्ग कल भी आंदोलन हुआ और आज चक्का जाम और पूरे बस्तर बंद का आह्वान किए हैं। तो देखिए, सत्ता के सरकार के कामकाजों को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है और वो उनका बार बार आरोप रहा है कि जो उनके जो जनता के काम होने चाहिए, जो राज्य में काम होने चाहिए, वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। दीपक बैज को भी आपने सुना, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे, वो बता रहे थे खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में कामकाज को लेकर, आदिवासी क्षेत्र में अस्पताल को लेकर। आइए, हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए, उनसे और भी जानकारी हम ले लेते हैं। कुलभूषण, लगातार कांग्रेस के आरोप साय सरकार के ऊपर और अब वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। जगदलपुर को लेकर भी वो कह रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों को भी वो कह रहे हैं और बस्तर में हॉस्पिटल बनाने की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर बनना था। साय सरकार नहीं चाहती कि बस्तर में कोई अच्छा अस्पताल बने। क्यों आखिर कांग्रेस आरोप लगा रही है और उन्हें कांग्रेस को अब ये पैदल यात्रा करके बताना पड़ रहा है? देखिए, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर नक्सल क्षेत्र में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली थी, उसके बाद से ये चीज आता, क्योंकि वो नक्सल जो क्षेत्र माना जाता, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां भी इस बार जो है वो कांग्रेस को वहां पर हार देखने को मिली थी। उसके बाद से ही कांग्रेस जो है वो जगदलपुर और दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पे आदिवासियों को लेकर एक मुहिम से उन्होंने छेड़ी हुई है कि आदिवासियों के लिए जो योजनाएं, जो अभियान जो उन्होंने चलाया था, उन सभी चीजों को शायद सरकार ने रोक दिया है। उनका ये कहना है कि हमने हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वहां पर बात की थी, वहां पर नई योजनाओं की बात की थी, तमाम योजनाओं को सभी को शायद सरकार ने आने के बाद से रोक दिया है। सभी चीजें पेंडिंग है, जबकि हमने पूरी उसकी सिक्योरिटी ले ली थी, सारी चीजें की अनुमति हो चुकी थी, उसके लिए फंड पास हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो हॉस्पिटल जो है वो बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ? ना तो कांग्रेस की पुराने चीजों को पूरा कर रहे हैं और ना ही जो शायद सरकार आने वाले समय में आदिवासियों के लिए कुछ नई चीजें लेकर आ रही है। तो दूसरी चीज जो बात उन्होंने की कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो उन्होंने बात की, ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना कोई प्रशिक्षण के, क्योंकि पूरा जो क्षेत्र आता है वो पूरा आदिवासी क्षेत्र, बहुमूल्य क्षेत्र आता है, वहां पे बिना किसी परीक्षण के सीधे तौर पर ओबीसी आरक्षण को वहां पर लागू कर दिया जाता है।
इससे काफी नुकसान जो है वहां के ओबीसी वर्ग को भी होगा, साथ ही साथ जो आदिवासी वर्ग है उससे भी उनसे भी इसको काफी नुकसान वहां पे उठाना पड़ेगा। तो ये दोनों ही चीजों को लेकर जो कांग्रेस है वो लगातार सरकार पर वहां पे वार किए जा रही है, और इसी के चलते जो है 4 जनवरी को एक बड़ी पदयात्रा है जो यहाँ पर निकाली है नगरनार से लेकर जगदलपुर तक की ये पदयात्रा है। यहाँ पर लंबी 13 किलोमीटर की 1 दिवसीय पदयात्रा है। इस दौरान कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम वरिष्ठ नेता जितने भी हैं और जगदलपुर के जितने भी विधायक और पूर्व विधायक जितने भी हैं, सभी वहां पर मौजूद रहेंगे, सभी पदयात्रा में यहाँ पर शामिल होंगे और एक बड़ा मैसेज जो है वहां की जनता को वो देने वाले हैं कि देखिए कांग्रेस किस तरह से आपकी लिए लड़ रही है, कांग्रेस किस तरह से आपकी योजनाओं के लिए लड़ रही है, लेकिन जो भाजपा सरकार है वो आपके लिए ना तो हॉस्पिटल चाह रही, ना शिक्षा चाह रही, ना ही कोई आपके हक की कोई बात कर रही। तो एक मैसेज के साथ, बड़े मैसेज के साथ जो है आगे आने वाले समय में क्योंकि नगर पंचायत चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव है, तो उसके पहले इस तरह का अगर जो बड़ा जो रैली और उस तरह का तो एक बड़ा प्रचार भी एक तरह से कांग्रेस को वहां पे देखने को इससे मिल सकता है। जी, एक तीर से 2 निशाने, एक ये कि जनता के बीच उन्होंने आवाज को उठाया, दूसरा चुनावी तैयारियां भी इसे कह सकते हैं कि अब चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। भले ही छोटे चुनाव हैं लेकिन कांग्रेस यहां भी चाहती है कि अच्छा परफॉर्मेंस करके एक संदेश दे दे, लेकिन कितना असर होता है इस पैदल यात्रा का कांग्रेस की, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। कुलभूषण आप बने रहिए, हम अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। तो देखिए लगातार कांग्रेस जो अलग अलग मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में लामबंद दिखाई दे रही है, चाहे वो आदिवासी आरक्षण का मुद्दा, आदिवासियों को लेकर ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही हो, और उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस पैदल यात्रा निकालने वाली है। सीधा इसके पीछे अगर पर्दे को उठाइए तो चुनाव नजर आते हैं।